राधे राधे दोस्तों। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत सुहागिनी महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने पतिव्रत और दृढ़ संकल्प से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पा लिए थे। तभी से यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं इसकी पूजन विधि। बड़ सायत अमावस्या को बड़ की पूजा करते हैं। जल, मूली, अक्षत और रोली, भीगा हुआ चना, फूल आदि दक्षिणा में चढ़ाते हैं। कच्चे सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बड़ सायत अमावस्या की कहानी सुनते हैं। चलिए अब सुनते हैं बड़ सायत अमावस्या की कहानी। भद्र देश में अस्पति नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके पास धन, वैभव और यश सब कुछ था, परंतु संतान न होने के कारण उसका जीवन दुखी रहता था। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया, राजन, तुम्हारे यहाँ एक तेजस्विनी कन्या का जन्म होगा। समय आने पर राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। देवी के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अंत्यतः रूपवती, बुद्धिमती और पतिव्रता स्वभाव की हुई। जब विवाह का समय आया तब राजा अशुपति ने उसे योग्य वर चुनने की अनुमति दी। यात्रा करते हुए सावित्री ने वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को देखा और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। सत्यवान सत्यप्रिय, धर्मात्मा और माता पिता के भक्त थे। परंतु जब नारद जी को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा अशुपति से कहा, सत्यवान गुरु में श्रेष्ठ है, लेकिन इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। यह सुनकर राजा अंततः दुखी हुए और उन्होंने सावित्री को समझाने लगे, परंतु सावित्री शांत स्वर में बोली, आर्या, कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन से पति मान लिया है, अब मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। अतः सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद वह वन में अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जिसका संकेत नारद मुनि ने दिया था। जिस दिन सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी उस दिन सावित्री ने प्रातःकाल स्नान किया और व्रत किया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। सत्यवान जब लकड़ियाँ काटने वन में चलने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। वन में काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में तीव्र पीड़ा हुई और वे बोले, सावित्री, मेरा सिर भारी हो रहा है, मैं कुछ देर तुम्हारी गोद में विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान के प्राण निकल गए। उसी समय यमराज वहाँ प्रकट हुए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, यह संसार का नियम है। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मेरा धर्म भी और मेरे साथ जाएगा। सावित्री ने धर्मयुक्त वचन सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और धीरे से और प्रसन्न होकर बोले, तुम एक वर मांगो। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति और खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया। थोड़ी दूर चलने पर फिर यमराज ने कहा, सावित्री, अब लौट जाओ। परंतु सावित्री धर्म और सत्संग की बातें करती हुई उनके साथ चलती रही। यमराज ने पुनः प्रसन्न होकर दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता अशुपति के लिए पुत्र का वरदान मांग लिया। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। अंत में यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्र की माता बनने का वर दीजिए। यमराज तथास्तु कह चुके थे। फिर उन्हें ध्यान आया, बिना सत्यवान के यह वरदान पूर्ण नहीं हो सकता। सावित्री की अटल पतिव्रता, बुद्धि और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवनदान दे दिया। सत्यवान जीवित हो उठे। उनके सास ससुर की नेत्र ज्योति और राज्य वापस मिल गया। राजा अशुपति को भी पुत्र की प्राप्ति हो गई। तभी से स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो दोस्तों, यह मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और सच्चे मन से वट सावित्री व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य और अपने परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी ही कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब